Children, yesterday we had begun the poem Casuarina Tree, जिसमें पोएट्स हमें बताती हैं कि ट्री के बारे में है ओके, और दैट इज़ देयर इन द स्पीकर्स माइंड, और वो इस ट्री को बहुत ज़्यादा ओके एसोसिएट करती हैं विद द हैप्पीनेस ऑफ अ चाइल्डहुड। अब ये एक इंडियन पोएट्स हैं एंड शी सेज कि कैसुडुना ट्री इट इज़ स्टैंडिंग देयर लाइक अ बिग जायंट ट्री, एंड एक क्रीपर जो है उसको क्रॉल करता हुआ इट इज़ मूविंग अप, और उसका ट्रंक जो है कैसुडुना ट्री का रग्ड है, रग्ड मीन्स रफ ट्रंक है, डीप लाइंस बनी हुई हैं विद स्कार्स एंड ऑल, बट स्टिल ओके इट इज़ रीचिंग टू द स्काई, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग है कि ऐसा लग रहा है जैसे इट इज़ जस्ट ट्राइंग टू टच द स्टार्स। दो द क्रीपर इट इज़ वाइंडिंग राउंड एंड राउंड, मतलब क्रीपर जो है उसको क्रॉल कर रही है। क्रीपर क्या होती है? बेल, ओके। और किसी और ट्री को स्पेस नहीं मिल रही है, लेकिन बड़ा ब्रेवली ये जो कैसुडुना ट्री है उसने एक तरह का स्कार्फ पहना हुआ है, और स्कार्फ क्या है? क्रीपर, ओके। और जो इसके फ्लावर्स हैं वो सब रेड कलर के फ्लावर्स हैं, एंड दोज ब्यूटीफुल फ्लावर्स जो हैं उनका पूरा एक क्लस्टर बना हुआ है ऑन द बाउस। बाउस क्या होते हैं? ब्रांचेस पर, ठीक है। अब ये ट्री इतना मैग्निफिसेंट है, इतना ब्यूटीफुल है कि दिन में सारे बर्ड्स एंड बीज okay, they all are attracted, and it indicates that the poetess she wants to say कि ये जो कैसुडुना ट्री है it is full of life, full of lovely sounds। जब सारे birds and bees gather हो जाते हैं, और even at night ये जो गार्डन है ये ओवरफ्लो यानी it is brimming ओके विद स्वीट सॉन्ग्स। कौन से स्वीट सॉन्ग्स? बर्ड्स और बीज के, that does not come to an end। और जो ट्रीज अभी बताया कैसुडुना ट्रीज इट इज़ ऑलवेज ब्रेविंग विद साउंड्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, ओके, इवन आफ्टर द स्काई बिकम्स डार्क, है ना। अब फिर नेक्स्ट पैरा में वो कहती हैं कि डॉन की बात करती हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन शी ओपन्स द विंडो आईज आर डिलाइटेड, ठीक है, टू सी द कैसुडुना ट्री। बड़ी खुश होती हैं वो देखकर, क्यों? क्योंकि उस देखती हैं कि विंटर्स में उसके क्रेस्ट पर बबून्स बैठे हैं, और बबून्स के बच्चे जो हैं वो इधर उधर उछल रहे हैं, खेल रहे हैं बच्चे। फिर उसके बाद कुकू बर्ड्स भी आकर दे कम एंड दे सिट ऑन द ट्री एंड स्टार्ट सिंगिंग इन द स्वीट वॉइसेस। फिर बताया जाता है जो स्लीपी काउज हैं ना वो भी इस ट्री के नीचे से ओके दे आर मूविंग स्लोली। फिर आगे वो इंडिकेट कर रही हैं कि जो शेडो है ओके दैट इज़ थ्रोन बाय द ट्री ऑन द ब्रॉड टैंक, ओके वहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल और वास्ट वाटर लिलीज जो हैं दे आर स्प्रिंगिंग, राइट। नाउ व्हाट डज द पोएट्स शी सेज इन द लास्ट पैरा। ऊपर तो फर्स्ट और सेकंड पैरा में पोएट्स ने किससे रिलेट करा है बेटा? नेचर से रिलेट करा है, ओके। अब जो थर्ड पैरा है राइट उसमें वो एम्फसाइज करती हैं ट्रीज कनेक्शन विद द पर्सन्स, द स्पीकर और द पोएट्स, स्पेशली जिसको प्यार करती थी। अब देखिए, बट नॉट बिकॉज ऑफ इट मैग्निफिसेंस डियर इज़ द कैसुडुना टू माई सोल। अब वो कहती हैं कि ये नहीं कि वो बड़ी मैग्निफिसेंट है, ब्यूटीफुल है, इस वजह से कैसुडुना ट्री इट इज़ वेरी क्लोज टू माई सोल, ओके, बहुत ज़्यादा मुझे डियर है, सिर्फ उसकी ब्यूटी की वजह से नहीं है। यानी वो बताना चाहती हैं वाई इट इज़ वेरी डियर टू हर। बीनीथ इट वी हैव प्लेड दो ईयर्स में रोल of oh sweet companions loved with love intense। और आगे वो कह रही हैं कि beneath means under this कैसुडुना ट्री we मतलब वो और उनके playmates childhood friends they all have played। हालांकि कई साल निकल गए तब भी she still remembers her childhood friends जिनको वो बहुत sweet companions मानती हैं, and loved with love intense, okay, बहुत प्यार करती हैं। that love is very intense very deep
फॉर योर सेक शैल द ट्री बी एवर डियर। और वो बताती हैं कि जस्ट बिकॉज ऑफ द चाइल्डहुड फ्रेंड्स, है ना, जिन्हें वो बहुत प्यार करती थी, उनकी वजह से कैसिडोना ट्री इज़ वेरी डियर, इज़ वेरी बिलवड टू हर। गॉट इट? ट्री से क्यों प्यार करती हैं? क्योंकि उनका बचपन ट्री के नीचे निकला, उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना, बहुत समय यहाँ पे बिताया, प्लेइंग, और फ्रेंड्स बहुत डियर थी, इस वजह से इवन दैट ट्री इज़ वेरी डियर टू हर। गॉट इट? Then blend with the images, it shall arise in memory till the hot tears blind my ears. Blend का मीनिंग हैज़ बीन गिवन ना, कि वो कंबाइन करती, यानी वो एसोसिएट कर रही हैं ट्री को अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, जिसके साथ उन्होंने कई हैप्पी मोमेंट्स, बहुत हैप्पी टाइम शी हैड स्पेंट अंडर द ट्रीज़। ओके, तो वो सारी इमेजेस उनके सामने आती हैं, उनकी मेमोरी में आती हैं। टिल द हॉट टीयर्स ब्लाइंड माइन आइज, है ना, और ये सारी मेमोरीज उनके सामने आती हैं जब तक कि हॉट टीयर्स जो हैं, ओके, यानी वो याद करके, उन लोगों को याद करके शी स्टार्ट्स क्राइंग, एंड जो टीयर्स है ना, वो सारी उस मेमोरी को, उस इमेज को वॉश कर देते हैं। What is that dirge like murmur that I hear? ओके, और फाइनली वो कहती हैं कि ये मोर्नफुल साउंड क्या है जो उनको सुनाई दे रही है। लाइक द सी ब्रेकिंग ऑन अ सिंगल बीच। सिंगल बीच किसको बोला गया? बीच, जो छोटे छोटे राउंड पेबल्स, पेबल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जो होते हैं, ओके, ठीक है, उनसे फिल्ड है। गॉट इट? तो शी इंजॉयज, शुरू की लाइन में तो शी इंजॉयज द जॉयज ऑफ चाइल्डहुड, शी मेमोराइजेज हर चाइल्डहुड फ्रेंड्स, शी रिवाइव्स बैक ऑल द पास्ट मेमोरीज। फिर उसके साथ ही पहले तो खुश होती हैं, लेकिन फिर पेन ऑफ लॉस, है ना, उनकी खुशियों को ओवरकम करता है। एंड पहले तो जो ट्री है, इट गिव्स द साउंड्स ऑफ प्लेजर, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, लास्ट लाइन में हम देखते हैं कि इट सीम्स टू गिव ऑफ अ डल्ज लाइक मर्मर। ओके, एक मॉर्नफुल साउंड वो ट्री देने लगता है, और वो लेमेंट करती हैं, बहुत ज़्यादा दुखी होती हैं। एंड शी रिमेंबर्स द पीपल, ओके, whom she had lost in her लाइफ। ओके, तो फाइनली वो लाइन एंड अप कर देती हैं कि इट इज़ द ट्रीज लेमेंटनरी स्पीच दैट हैप्पली टू द अननोन लैंड में रीच। और वो कहती हैं ट्री जो है वो लेमेंट कर रहा है, बड़ी स्ट्रेंज और फ्राइटनिंग साउंड जो है वो ट्री निकालता है, ठीक है ना, और दैट साउंड, दैट स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग साउंड, इट रीचेस टू एन अननोन लैंड। गॉट इट?